तो जवाब भी दे दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के नौजवान नेता हैं, हमारी पार्टी के मुखिया हैं और हमारे सबके नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के प्रतिनिधि तौर पे हमारे यहाँ डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, आदरणीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं और हम सब लोग मिलकर के मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सारे मिलकर राजस्थान की जनता की लगातार 4.5 साल से सेवा करते आए हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा है जहां 4.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार विरोधी लहर नहीं चली है। इस बात को लेकर भारत के प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री अमित शाह जी दोनों की जोड़ी राजस्थान को लेकर बहुत परेशान है। अमित शाह जी और गृह मोदी जी अगर देश में कहीं परेशान है तो सबसे ज्यादा राजस्थान को लेकर परेशान है। राजस्थान के नेताओं को बार बार वो दिल्ली बुलाते हैं, डांट फटकार लगाते हैं, तुम लोग बार बार मुख्यमंत्री का सपना देखते रहते हो, लेकिन अशोक गहलोत जैसे जादूगर का आप लोग मुकाबला या नहीं कर पाए। बंगाल में ये लोग पिट के आए, उसके बाद ये हिमाचल में पिटे, उसके बाद ये कर्नाटक में पिटे, अब बारी इनकी राजस्थान में है। पिछले 8-10 महीने से लगातार इन्होंने राजस्थान को पर्यटन स्थल मान रखा है। भारत के प्रधानमंत्री जी 8-9 बार राजस्थान आ चुके हैं, गृहमंत्री जी लगातार आ रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी की का जो संगठन है बार बार राजस्थान में, जयपुर में दौरे कर रहा है और अशोक गहलोत जी का तोड़ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। दक्ष जी, पिंक कलर का जो टेंट है हमारा भारतीय जनता पार्टी को, मैं एक बात और बता दूं कि पिंक कलर के नाम से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर लगने लगा है। पहले एक डायलॉग हुआ करता था कि बच्चे सो जा गब्बर सिंह आ जाएगा, तो ये गब्बर सिंह की तरह आजकल ये पिंक कलर का टेंट हो गया, क्योंकि पिंक कलर के टेंट जब से अशोक गहलोत जी ने गांव ढाणी में लगाए, अंतिम छोर वाले व्यक्ति को लाभ देने के लिए लगाए, उसमें जो जनता ने लाभ पाया, जनता ने लाभ पाने के बाद जोर जोर से नारे लगाए कि चौथी बार गहलोत सरकार, उससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशान। राजकुमार जी, पिंक कलर के टेंट में लाल डायरी है ना, वो धब्बा लगा रही है अभी। दक्ष जी, पिंक कलर के जो टेंट है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लाल डायरी के माध्यम से दबा लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास ऐसा हो गया, जनता पार्टी को इन्होंने टूल बनाने का प्रयास किया। आपकी सरकार में जिनको आपने मंत्री बना रखा था, मैं कह रहा हूं गुड्डा जी को इन्होंने टूल बनाने का प्रयास किया, शिवसेना में उनको बुला के लाके बहुत प्रयास किया, लेकिन गुड्डा जी जानते थे कि इस लाल डायरी में है क्या। उस लाल डायरी में कुछ भी नहीं था और मैं भारतीय जनता पार्टी को आज कह रहा हूं, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, अगर लाल डायरी में कुछ है तो लेके आओ ना। ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, लाओ तो सही, पकड़ो तो सही, किसकी सिल्लियां आ गई, कौन कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। अशोक गहलोत जी ने भी कल कहा है, अगर कोई हमारे अधिकारी लिप्त है, एमएलए लिप्त है, मंत्री लिप्त है, तो पकड़ो तो सही। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, पूरे देश में अगर एक भी सांसद को और एमएलए को, भारतीय जनता पार्टी वाले को ईडी ने अगर पकड़ा हो तो एक नाम तो गिनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद लॉन्ड्री मशीन बनी हुई है, बीजेपी ज्वाइन करो और पाक साफ हो जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। सचिन पायलट जी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सचिन पायलट हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और सीडब्ल्यूसी के मेंबर है और राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के नौजवान नेता है, हिंदुस्तान के नौजवान नेता है अशोक गहलोत जी। वो मिलकर के रंधावा जी और डोटासरा जी, पायलट साहब के साथ मिलकर के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और 2023 में कांग्रेस पार्टी वापस भारतीय जनता पार्टी को पहले से बेहतर पटकनी देगी। नहीं, चलिए मेरी बात सुनिए, आपने उसका तो जवाब नहीं दिया राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे। हाँ, चलिए इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आपके संगठन महासचिव थे केसी वेणुगोपाल, उन्होंने भी कहा था सितंबर के पहले सप्ताह में, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बात को सबसे पहले उठाया था। अब सितंबर क्योंकि बीतने को है, अब तक टिकट वितरण का कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहां क्या डर लग रहा है? दक्ष जी, डर कुछ भी नहीं लग रहा है। हमारे संगठन महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी ने, केसी वेणुगोपाल जी ने कहा था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में टिकटों की हम घोषणा कर देंगे। तो अभी तो सितंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है और प्रथम सप्ताह अभी अक्टूबर का आने वाला है। निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी डरी भी नहीं है। 200 के 200 शानदार उम्मीदवार उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी को पहले से बेहतर तरीके से पटकनी देंगे। 2023 में इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और 2023 में राजस्थान की जनता अब की बार राज भी बदलने जा रही है। 2024 में जो 25 सांसद दिए थे, राजस्थान की जनता से भूल हो गई, गलती हो गई, अब की बार वो रिपीट नहीं होंगे। 25 की 25 सांसदों को राजस्थान से अपने राजस्थान की जनता भारतीय जनता की गोद में नहीं जाने देगी। मैं कह रहा हूं, राजस्थान की जनता बार बार नारे लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी हमारी कॉपी करने का प्रयास कर रही है। हमने जो भारत जोड़ो यात्रा, सफल यात्रा की हमने, उसकी कॉपी अब ये परिवर्तन यात्रा, पता नहीं कौन कौन सी यात्रा कर रहे हैं, जिसमें जनता नहीं आ रही है, महिलाओं का डांस कराया जा रहा है, नेता आपस में एक दूसरे के बैनर फाड़ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं और नेता बड़े जो हैं वो आ नहीं रहे हैं। वसुंधरा जी का पता नहीं है, सतीश पूनिया जी पता नहीं कहां घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और राठौड़ साहब तो डोटासरा जी को लेकर सीकर में परेशान हो रहे हैं। पूरी सीकर की पॉलिटिक्स में, चूरू की पॉलिटिक्स में उनको तो केवल एक
डोटासरा जी नजर आते हैं, कभी वो जाटों का अपमान करते हैं, कभी वो ओबीसी का अपमान करते हैं, कभी वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। तो राठौड़ साहब के ऊपर कंधों पे इतना ज्यादा वोट डाल दिया गया, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मीटिंग में क्या भाषण दूं। और मैं एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने घमंड से चूर हो चुकी है। पहले भी अन्य राज्यों में पिटकर आई है, राजस्थान में 2023 में वापस पिटेगी। इन्होंने अभी हमारी एमपी में भी कॉपी की। हमने 500 रुपए का सिलेंडर किया, पूरे हिंदुस्तान में 500 रुपए का सिलेंडर कहीं नहीं है। जब हमारे नेता इनके ऊपर हावी हुए, जब राजस्थान में मुद्दा हावी हुआ, तो मोदी जी ने फटाफट गृह मंत्री उनको एमपी के चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि फटाफट सिलेंडर कम करो, और 450 रुपए का सिलेंडर हो गया। एमपी के लोग धन्यवाद दे रहे हैं। एमपी के लोगों ने हमको फोन करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी को हमारे रिश्तेदार है, इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमको यहां 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूं ओपीएस लागू कर दो, आपको लाभ मिलेगा। ईआरसीपी लागू कर दो, आपको लाभ मिलेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि 13 जिलों का किसान, 13 जिलों का खेत भी पानी मांग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टस से मस नहीं हो रही है। अशोक गहलोत जी ने जिद की है कि मैं 13 जिलों के किसान को खेत को पानी लाकर दूंगा। और हमारे जो जल संसाधन मंत्री जो राजस्थान से आते हैं, गणेश शेखावत जी संजीवनी घोटाले में व्यस्त हैं, वो बिजी हो रहे हैं अपने आप को उस मामले में बचाने में, और वो बार बार अटैक करते हैं अशोक गहलोत जी के ऊपर। निश्चिंत है